he has changed the tense and directed. इसमें टेंस चेंज करने के लिए बोल रहा है। और हम जानते हैं कि टेंस बहुत ही बुनियादी चीज़ है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो इसमें टेंस की जानकारी होगी, इसलिए ये एक्सरसाइज हमने रखा है। और देखते हैं एक एक करके कि कौन सा टेंस है। ही कम्स वेरी अर्ली, तो टेंस जानने के लिए हमको वर्ब को जानना पड़ता है। ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है और इसको कहता है कि पास्ट में बदल दिए, पास्ट इंडिफिनिटिव बदल दिए, तो इसमें चेंज जो होगा वो कम्स जो है केम हो जाएगा, ये केम हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको गलत कर दीजिए, ही केम वेरी अर्ली, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये सही है। दूसरा है दे ड्रूव ए कार, दे ड्रूव ए कार, इसको किसमें बदलना है? सिंपल फ्यूचर में बदलना है। और ये है किस टेंस में? ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल फ्यूचर में कैसे बदलेंगे? तो अब इसमें दे के बाद विल का प्रयोग होगा, नहीं, दे विल ड्राइव ए कार, दे विल ड्राइव ए कार, विल ड्राइव हो जाएगा, यहाँ पर विल ड्राइव हो जाएगा, ये सही होगा। ये इसको हमने सिंपल फ्यूचर में बदल दिया, सिंपल फ्यूचर में, दे विल ड्राइव ए कार। तीसरा है डिड सी लाइक टी, डिड सी लाइक टी, ये किस में है? ये पास्ट में है और प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पास्ट में है और प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको बनाना क्या है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो डिड सी लाइक टी का सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? सी लाइक्स टी, सी लाइक, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट होगा सी लाइक्स टी, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, अब इसमें देखिए बॉयज प्ले क्रिकेट हियर, फ्यूचर कंटिन्यूअस से बदलना है, तो बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो मेन चीज यही है, विल बी प्लेइंग, यही टेंस बतलाता है। वर्ब ही जो है टेंस को बतलाता है, इसलिए आप जब वर्ब जान रहे हैं तो टेंस को आप आराम से बदल सकते हैं। यू वेयर वर्किंग हार्ड, ये पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अब देखिए यू वेयर वर्किंग हार्ड, ये किस टेंस में है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, यू वेयर वर्किंग हार्ड। और बदलना किसको है? पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट बदलना है तो यू हैड वर्क, हैड प्लस बी, यू हैड वर्क हार्ड, तो यही मेन चीज है, सिग्निफाई करता है टेंस को, तो टेंस को वही सिग्निफाई करता है। वर्ब भी जैसे सी इज इल, अब इसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो हम बदलेंगे सी हैज बीन इल। अब यहां पर हम कुछ लिख सकते हैं, फॉर 2 days। अब ये आप पूछ सकते हो कि हमने यहाँ पर सी हैज बीन इलिंग तो नहीं लिखा, नहीं, इल का इलिंग नहीं होता है, इल का अगर आप घर बनवाना चाहोगे तो एलिंग होगा, AILING, अगर इसको घर में लिखना चाहोगे से मतलब होगा सी हैज बीन एलिंग, अदरवाइज इल ही रहेगा, एडजेक्टिव है। अच्छा, वी साउटेड एट देम, ये किस टेंस में है? वी साउटेड एट देम, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। साउटेड जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है,
और बदलना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी शाउटेड पास्ट इंडेफिनिट में है, बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वी वर शाउटिंग एट देम, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वेयर और प्लस बी थी, वी वर शाउटिंग एट देम, वी वर शाउटिंग एट देम। तो गाइस यही वी वर शाउटिंग, वी शाउटेड हो जाएगा वी वर शाउटिंग एट देम। तो दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग टेंस एज ए डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अनुसार इसके टेंस को चेंज करना है, तो हमने कर दिया। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कई तरह से होते हैं, कई तरह से फ्रेम किए जाते हैं, तो आपको सब तरह से रेडी रहना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।